मानता है और शरीर के नाश को आत्मा का नाश मानता है। यही हमारी विपरीत बुद्धि है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है और शरीर का स्वभाव क्या है ये जानना पड़ेगा। क्योंकि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। आत्मा पवित्र है, शरीर अपवित्र है। आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है। ये जब हम समझेंगे, क्योंकि इस शरीर में जो, इसलिए आचार्य पुष्पा महाराज कहते ससंवेदन व्यक्त तनुमात्र निरतय अत्यंत सूक्ष्म आत्मा लोकालोक विलोकन। आचार्य कहते हैं आत्मा का स्वभाव क्या है? स्वसंवेदन वाला आत्मा होता है। और कितना होता है? तनुमात्र। चींटी में भी आत्मा है, हाथी में भी आत्मा है। तो हाथी की आत्मा बड़ी होगी, चींटी की आत्मा छोटी होगी, नहीं कहते। इसके भी असंख्यात प्रदेश है और उसके भी असंख्यात प्रदेश है, लेकिन तनु शरीर के कारण उसको उतने में आत्मा को रहना पड़ता है। और निरंतर, और ये कैसा है? अविनाशी, नाशवान, यानी नाशवान है ही नहीं, अविनाशी है, यानी सदा अनादिकाल से है, अभी वर्तमान आगे भी रहेगा। ये जीव का स्वभाव है और इसीलिए अत्यंत सुख और अनंत सुख को प्राप्त करने का पात्र है। और कौन सी शक्ति आत्मा में? लोकालोक विलोकन, लोक और आलोक को जानने की शक्ति किसके पास है? सब आत्मा में है। ऐसा नहीं कहना भगवान सिर्फ देखते, आप में भी वो शक्ति है, लेकिन ज्ञान के अभाव में, पुरुषार्थ की कमी के कारण हम संकुचित हुए हैं। और पुद्गल शरीर क्या है? पुद्गल है। हमने ऐसा कुछ पुण्य किया था कि हमारा नाम कर्म का ऐसा उदय आ गया कि उसके कारण हमें मनुष्य की योनि का शरीर मिला। और जिसको जैसे कर्म का उदय है उसके अनुसार 13 गति में एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक बन गया। नरक गति में और देव गति में वैकृत शरीर मिला। ये लोग अपने जीवन में कभी विकास नहीं कर सकते। सिर्फ मनुष्य गति वाला क्या कर सकता है? विकास कर देता है। जैसे ये पंखा देख रहे हैं आप लोग, देख लेना, उसमें 3 पंखुड़ियां हैं और बीच में एक दंड है। इसको क्या कहते? उत्पाद वे द्रव्य 3 है ना, और बीच में क्या है ये? अब बीच वाला हिल रहा है क्या? तीनों हिल रहे हैं। तीनों तो हिल रहे हैं, लेकिन हमें एक लगते जब पक्का शुरू हो जाता है तो हम समझते एक ही है। उस पर उत्पाद वे द्रव्य तीनों हैं और बीच में जो डंडा है वो तो स्थिर है, लेकिन ये घूम रहे। यानी उसी तरह आत्मा जीव स्थिर ही रहता है, लेकिन कर्मों के कारण क्या करता है? अलग अलग गति को जाके उत्पन्न होके पूर्व पर्याय का नाश होता है, वहाँ की उत्पत्ति प्राप्ति होती है। लेकिन दंड जो है वो जीव में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ शरीर अलग अलग प्राप्त कर देता है। इसीलिए आचार्य कहते हैं हम हमारा जीवन, हमारा मरण भी कैसे। अब जन्म के बारे में नहीं सोचना है, हमें जन्म तो सबका हो गया। अब मरण हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए। कुत्ते बिल्ली जैसे जन्म मरण नहीं होना चाहिए हमारा, या देवगति वाले और नरक गति वाले और देवगति वालों के जैसे मरण नहीं होना चाहिए।
क्योंकि वहाँ अकाल मरण नहीं होता। और तीरेज के अनुसार मरने हमारा मरण श्रेष्ठ मरण होना चाहिए। और वो कब होगा? जब समाधि यानी संलेखना, सत लेखना, सत यानी सम्यक प्रकार से, लेखना यानी क्रश करना। किसको? विषय यानी कषाय और काय को क्रश करना। इसको क्या बोलते? संलेखना। यानी अच्छी तरह से अपने को अंत में क्या होना चाहिए कि मरण हमारा क्रश किसको करना? पहला कषाय को क्रश करना, और काय को क्रश करने की जरूरत ही नहीं, इसको नहीं देंगे तो क्रश हो ही जाता। लेकिन संलेखना में शरीर को छोड़ने को नहीं, पहला कषाय को छोड़ने को कहा, बाद में शरीर को छोड़ने को कहा। तो ऐसे उस संलेखना का लक्ष्य, क्योंकि धर्म के साथ जिए हैं तो धर्म के साथ ही मरण होना चाहिए। इसलिए संबंधपत्र आचरण करते अंतःक्रियादिकरणम तप फलम, यानी आचार्य कहते अंतःक्रियादिकरणम, यानी अंत में आपको क्या करना पड़ेगा? संन्यास को धारण करना ही पड़ेगा। क्योंकि समाधि आपको, क्योंकि आगे क्या कहते? क्योंकि तप फलम सकल कर्मदर्शिनी, यानी जितने हमारे भगवान बने सबने कहा तप का फल ही संलेखना है। समाधि अंत में मरण धर्म के साथ होना ही संलेखना होना। क्योंकि जीवन में किया हुआ पूजन, जीवन में किया हुआ स्वाध्याय, जीवन में किया हुआ तप, जीवन में किया हुआ जितने भी सत्कार्य है, उस सब का फल क्या है? संलेखना समाधि आपको लेना ही है। इसलिए लेना है, इसी के द्वारा आपका ये भव अगले भव के लिए क्या हो जाएगा? कार्यकारी हो जाएगा। अगर आप संलेखना नहीं लेंगे तो यहाँ का सब यहाँ रखकर चले जाएंगे, दूसरे भव में सिर्फ कर्म लेके जाएंगे आप। अगर अगले भव में धर्म लेके जाना है तो संलेखना के साथ ही क्या होना चाहिए? मरण होना चाहिए। तो इस भव का धर्म अगले भव में हम लेके जा सकते हैं, ये बता के आचार्य कहते हैं। और ये भी याद रखना, सावधान हो जाना। एक उदाहरण गुरु महाराज जी ने बताया था, हवेली को आग लग गई, हवेली को आग लग गई। अब शेठ जी ने कोशिश किया उसको